प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेहनत और उद्यम से कमाया हुआ धन और उससे बनाया हुआ खाना, उसमें जो रस आता है ना, उसमें जो ताकत आती है ना, वो मुफ्त के खाने के अंदर कभी आ ही नहीं सकती। आज मेहनत से कमाया हुआ धन कैसा होना चाहिए, छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक सेठ था, इकलौता लड़का, किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग उनके जीवन के अंदर नहीं था। 7 पीढ़ियां नहीं, 14 पीढ़ियों तक यदि बैठे बैठे भी खाए तो समाप्त नहीं होगा, इतना अपार धन उनके पास था। सेठ लाड़ प्यार के कारण से अपने बेटे की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर मां को हमेशा चिंता सताए रहती थी कि मेरे बेटे ने भी कुछ पुरुषार्थ करना चाहिए, कुछ उद्यम करना चाहिए, कुछ मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों, अच्छे परिवार का होने की वजह से संस्कार तो थे ही, पर पैसों का अभाव अभियोग नहीं होने के कारण से अकर्मण्यता उसके जीवन के अंदर आ चुकी थी, लेजी हो गया था। सेठ भी जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो सोचने लगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि इसको पहले से ही मेहनत करना सिखाना चाहिए था, पर लाड़ प्यार के कारण से लड़का धीरे 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 लेजी होता चला गया। आखिर सेठ समझाते समझाते उस लड़के को थक गए, पर लड़का नहीं माना। बस मौज मस्ती करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ सारा दिन निकाल लेना, शाम को आकर खा पी के सो जाना, यही दिनचर्या थी। मां को हमेशा चिंता खाई जाती थी कि मेरा बेटा यदि ऐसा ही रहा तो क्या होगा, हमारे पश्चात इसका क्या होगा। क्योंकि कुबेर का भी खजाना रहा ना दोस्तों, और सिर्फ आप उसे खाने और लुटाने में लगा दो तो एक दिन वो भी खत्म हो जाता है। और लक्ष्मी भी वहां पर ही निवास करती है जहां पर उद्यम होता है, जहां पर पुरुषार्थ होता है, जहां पर मेहनत होती है। ये बात मां भी उसे समझाती, पर लड़का समझने के लिए तैयार ही नहीं था। सोचा कि चलो इसका विवाह कर दिया जाए, विवाह के पश्चात शायद कुछ भेजे में अक्ल आ जाएगी, जिम्मेदारियां आ जाएगी। अच्छे घर के अंदर एक सुंदर लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। फिर भी लड़का अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को नहीं समझ पाता है। हर तरह से माँ बाप कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा संभल जाए, हमारा बेटा कुछ सीख ले, पर बेटे के मन में सीखने की कुछ उमंग ही नहीं रहे तो कहां से हो सकता है। मां ने एक नया रास्ता खोजा। जब भी लड़का भोजन करने के लिए घर पर आता, खेल कूद कर, अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती करके, गर्मा गर्म खाने की थाली उसे परोसी जाती तो मां कहती बेटा खा ले, ठंडी रोटी खा ले। लड़का हाथ लगाता, रोटी तो गर्म है, फिर मां ऐसा क्यों कहती है। कई दिनों तक यह चलता रहा, पर एक गुण उसके अंदर था कि वो पलट के जवाब नहीं देता था, आदर सत्कार करना जानता था। पर दोस्तों की संगत कुछ ऐसी थी कि उसने उसको अकर्मण्य बना दिया था।
एक दिन कोई संत महात्मा गांव के अंदर आए थे, तो अपनी बहू को सासू माँ बोली कि बेटा अभी तेरे पतिदेव आएंगे तो उनको खाना तो गर्मा गर्म ही खिलाना, पर ये बात जरूर कहना कि खा लो, ठंडी रोटी खा लो। बस जैसे ही लड़का खाना खाने के लिए आता है, आज माँ की जगह उसकी पत्नी खाना परोसने के लिए आई, थाली सजा कर लाई और कहा कि पतिदेव खाना रेडी है, खाना खा लीजिए, साथ में ठंडी रोटी भी है, वो भी खा लीजिए। लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा ये कौन होती है मुझे इस तरह से बोलने वाली? मेरी माँ बोले मैं सहन कर लूंगा, इसका मैं क्यों सहन करूं? और रोटी गर्म होते हुए भी ये ठंडी बोल रही है। उसने 2-4 अपशब्द उसे कहे और थाली को सरका कर खड़ा हो गया कि मुझे नहीं खाना खाना। अरे रोज माँ यही बात बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है और आज तुम भी बोलने लग गई। ठंडी रोटी कहाँ है? किसे कहते हैं ठंडी रोटी? मुझे तो नहीं पता, मुझे तो माँ जी ने कहा इसलिए मैंने आपको कह दिया। माँ जब शाम को घर पर आई तो अपनी बहू से पूछा कि बेटा लड़के ने खाना खा लिया? लड़के ने आज खाना नहीं खाया। आपके बेटे ने तो थाली को ठोकर मार दिया और मेरे ऊपर गुस्सा करने लग गए कि रोटी ठंडी कहाँ है, तू भी माँ की भाषा बोलने लग गई है। लड़के के पास, लड़के के रूम में माँ और बहू दोनों गए और कहा कि बेटा खाना क्यों नहीं खाया? लड़के को गुस्सा तो था ही। उसने कहा कि माँ आप बोलती हो तब तक ठीक है, पर आप भी गलत बोलती हो। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रोटी ठंडी कहाँ है? पूरा खाना गर्मा गर्म रहता है और तुम बोले जाते हो कि ठंडी रोटी खा लो। ठीक है, तुम्हारी बात मैं समझ भी सकता हूं, पर ये बोलने वाली कौन होती है मुझे? और इस तरह से तुम झूठ क्यों बोलते हो? रोटी को हाथ लगाओ तो रोटी गर्मा गर्म होती है। मां ने कहा बेटा ठंडी रोटी की परिभाषा क्या है? ठंडी रोटी किसे कहते हैं? जो सवेरे बनी हो और जो शाम को खा रहा हूं वो ठंडी रोटी, या जो रात की बनी हुई हो और वो दूसरे दिन सवेरे खाता हूं जिसे हम बासी रोटी कहते हैं, वो ठंडी रोटी, वो पूरी ठंडी हो गई है। हाँ बेटा तुम एकदम सही कह रहे हो और तुम बहुत होशियार हो, तुम जानते हो उसी को ठंडी रोटी कहते हैं। बेटा ये जो कमाई की हुई दौलत है ये तुम्हारे पिताजी की है, तुम्हारे दादा परदादाओं की है। आज तुम्हारे पिताजी भी उन्हीं का पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर तुम्हारे लिए मेहनत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम आते हो खेल कूद कर। मैं ये नहीं कहती हूं कि तुम दोस्तों का साथ छोड़ दो, उनके साथ मत खेलो, तुम दूसरे कोई काम मत करो, सिर्फ कमाई करो, मैं ऐसा कभी नहीं कहती। पर बेटा जो मेहनत से हम कमाते हैं वो रोटी चाहे ठंडी क्यों ना हो, पर वो 56 भोग से भी बढ़कर लगती है, गर्मा गर्म लगती है, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। इसीलिए ये बासी रोटी है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने और तुम्हारे पिता ने कमाई हुई है, तुम्हारी खुद की कमाई हुई नहीं है। इसलिए ये ठंडी रोटी है, ये बासी रोटी है। तुम जिस दिन कमाना शुरू कर दोगे और मेहनत से जो एक रोटी खाओगे वो रोटी सचमुच में गर्मा गर्म रहेगी। लड़के को इस तरह की बात चोट कर गई और समझा कर गई कि सचमुच में मेरी मेहनत की रोटी ही गर्मा गर्म रोटी होगी। चाहे आज है कल नहीं है, पर उस रोटी को खाने में अमृत सा स्वाद आएगा। दोस्तों कहानी छोटी सी है, पर यह हमें नसीहत देती है कि आप जीवन के अंदर करो, अपनी मेहनत से करो, अपनी लगन से करो, और उस खाने के अंदर जो आपको सुकून मिलेगा ना, और जो चैन की नींद मिलेगी, वो पराये धन से उपार्जित, पराया धन बोलना मैं इसलिए उचित समझता हूं
कि आज हम उस लड़के की तरह अकर्मण्य ना बने, अपने पिता के ऊपर बोझ ना बने। दोस्तों, माता पिता का तो कर्तव्य है, वे अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं और आज हमें इस योग्य बनाते हैं। इस योग्य बनने के बावजूद भी यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो दोस्तों हमारा जीवन असफल हो जाएगा। हमें जीवन के अंदर सफल बनना है और गर्मा गर्म रोटी खाना है तो दोस्तों मेहनत तो करनी ही होगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।